वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 20 मार्च और 20 मार्च की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी हिस्ट्री वीडियो सीरीज को जरूर देखिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा राज्य के नए मुख्यमंत्री के लिए किसे नामित किया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है प्रमोद सावंत। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। तो देखिए भाजपा नेता प्रमोद सावंत जो कि 46 वर्षीय हैं, उन्होंने गोवा के नए मुख्यमंत्री जो कि कुल 11वें मुख्यमंत्री बने हैं, इस रूप में उन्होंने हाल ही में अपनी शपथ ग्रहण की है। और गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने श्री प्रमोद सावंत को उनके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। उन्होंने मनोहर पर्रिकर की जगह ली है जिनका रविवार को अग्न्याशय के कैंसर की लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया था। और श्री प्रमोद सावंत जो कि पूर्व सभापति रहे हैं गोवा विधानसभा में और संखलिम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे गोवा के नए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बने हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उज्बेकिस्तान गणराज्य में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है संतोष झा। ऑप्शन डी सही होगा। तो विदेश मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार संतोष झा जो कि भारतीय विदेश सेवा के 1993 बैच के अधिकारी हैं, उनको उज्बेकिस्तान गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और वो वर्तमान में वॉशिंगटन में स्थित भारतीय दूतावास के मिशन उप प्रमुख के पद पर कार्यरत हैं। अगर हम राजदूत की बात करें तो एक राजदूत को आमतौर पर एक अन्य देश में अपनी सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है जो कि विशेष और प्रायः अस्थायी राजनयिक कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो उज्बेकिस्तान देश में जो नए राजदूत नियुक्त हुए हैं भारत के वो हैं संतोष झा। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई फार्मूला 1 रेस 2019 का खिताब किसने जीता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है वॉल्टेरी बोटास। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। तो मर्सिडीज के वॉल्टेरी बोटास ने अपनी टीम के साथी खिलाड़ी विश्व चैंपियनशिप लुइस हैमिल्टन उनको दूसरे स्थान पर पीछे छोड़ते हुए विक्टोरिया में आयोजित सत्र की पहली ऑस्ट्रेलियाई फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स रेस 2019 जीत ली है। और वॉल्टेरी बोटास ने रेस में सबसे तेज लैप को पूरा करने के लिए अतिरिक्त अंक भी हासिल किए, जबकि रेडबुल टीम की मैक्स वर्स्टमैन इसमें तीसरे स्थान पर रहे। मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2019 में ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स एक फार्मूला 1 मोटर रेस थी जो कि मेलबर्न विक्टोरिया में आयोजित की गई थी। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में इंडियन सुपर लीग 2019 का खिताब किसने जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु एफसी। ऑप्शन ए सही होगा। तो बेंगलुरु एफसी ने फाइनल में एफसी गोवा को 1-0 के अंतर से पराजित करके इंडियन सुपर लीग के 2018-19 के संस्करण में जीत हासिल की है, जो कि उसकी इस तरह की एक पहली खिताबी जीत है। और एफसी गोवा के फेरान कुरोनिमास ने 16 गोल करते हुए इंडियन सुपर लीग 2018-19 में गोल्डन बूट का अवार्ड जीता है। तो आपको पता ही चल गया होगा कि इसमें इंडियन सुपर लीग एक फुटबॉल की प्रतियोगिता होती है और इसमें बेंगलुरु एफसी के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू ने इंडियन सुपर लीग 2018 में 19 गोल्ड ग्लव्स अवार्ड भी जीता है। ठीक है, और इंडियन सुपर लीग भारत में पुरुषों की फ्रेंचाइजी पर आधारित एसोसिएशन फुटबॉल लीग है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, पीसीबी जो कि एक तरह से पाकिस्तान का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, उसने बीसीसीआई को, जो कि भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, तो पीसीबी ने बीसीसीआई को कितने मिलियन डॉलर का मुआवजा भुगतान किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.6 मिलियन डॉलर। ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी की विवाद समाधान समिति के केस हारने के बाद मुआवजे के रूप में बीसीसीआई को 1.6 मिलियन डॉलर का भुगतान किया है। और पीसीबी ने वर्ष 2018 में लगभग
लगभग 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि के लिए बीसीसीआई के खिलाफ एक मुआवजा मामला दायर किया था। तो इस केस का अब रिजल्ट आया है, जिसमें कि आईसीसी के द्वारा पीसीबी को बीसीसीआई के लिए 1.6 मिलियन का भुगतान करने का कहा गया था। तो पीसीबी ने बीसीसीआई के दोनों बोर्डों के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन पर पालन नहीं करने के कारण पीसीबी को ये दंड देना पड़ा है। ठीक है, तो ये आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बीसीसीआई ने पुलवामा हमले के शहीदों को कितने रुपए की आर्थिक सहायता आईपीएल के माध्यम से करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी सही होगा। तो मिलिट्री बैंड इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के उद्घाटन मैच में एमए चिदम्बरम स्टेडियम में मिलिट्री बैंड भी प्रदर्शन करेंगे और बीसीसीआई पुलवामा आतंकी हमले के मद्देनजर सशस्त्र बलों के कल्याण हेतु 20 करोड़ रुपए का दान भी करेगा, जिसमें सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद हुए गए थे। और इसमें देखिए भारतीय खिलाड़ियों ने इसी तरह का इसी तरह का दान दिया था, जिसमें रांची में तीसरे एक दिवसीय मैच में सेना ने आर्मी की कैप पहनकर उनके प्रति सम्मान को भी प्रदर्शित किया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बीसीसीआई पुलवामा शहीदों को 20 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस राज्य में आई हेल्प मिशन लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन डी सही होगा। तो असम में डिजिटल चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए आई हेल्प पहल आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शुरू की गई है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो कि सीयू हैं और सामान्य सेवा केंद्र सीएस की एक संयुक्त रूप से पहल है। और सीएससी देश भर में फैले इंटरनेट सक्षम एक्सेस पॉइंट है और नागरिकों को विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी डिजिटल सेवाएं इसके द्वारा यानी कि आई हेल्प के द्वारा देश के नागरिकों को प्रदान की जाएंगी। तो इसमें सबसे पहले असम राज्य में ये शुरू किया गया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारत तथा किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2019 आयोजित किया जाएगा? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है श्रीलंका। ऑप्शन बी सही होगा। तो अभ्यास मित्र शक्ति प्रतिवर्ष भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच सैन्य कूटनीति और बातचीत के हिस्से के रूप में आयोजित किया जाता है और वर्ष 2018-19 सत्र के लिए संयुक्त अभ्यास श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारतीय सेना की बिहार रेजिमेंट की पहली बटालियन के सैनिक और श्रीलंकाई सेना की जो बटालियन है वो संयुक्त रूप से अभ्यास करेगी, जिसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ाना और आतंकी सिचुएशन में उनकी समस्याओं से लड़ने के लिए प्रेरित होना है। ठीक है, तो ये आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ओला ने स्मार्ट संसाधन यातायात लागू करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन सी सही होगा। तो एक ओला कंपनी है, उसने तेलंगाना सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो तेलंगाना राज्य के शहरों में यातायात के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के प्रयासों का समर्थन करता है। ओला कंपनी ने यह भी कहा है कि साझेदारी ओला शेयर इंटेलिजेंस इनसाइट को बढ़ावा देगी और सरकार को शहर में गतिशीलता अनुभव बढ़ाने के लिए स्मार्ट संसाधनों को लागू करने के लिए सक्षम बनाती है। तो ओला एक तरह की टैक्सी प्रोवाइडिंग कंपनी है, जिसके थ्रू इस राज्य में यातायात की सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत का कितने अफ्रीकी देशों के साथ फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास 2019 एफ इंडेक्स शुरू हुआ है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है 17 अफ्रीकी देश। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। तो भारत और अफ्रीकी देशों के लिए अफ्रीका भारत फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास 2019 का उद्घाटन किया गया है, जिसे एफी इंडेक्स 2019 नाम दिया गया है और इसकी शुरुआत महाराष्ट्र के पुणे से मिलिट्री स्टेशन के माध्यम से हुई है। और उद्घाटन समारोह में 17 अफ्रीकी देशों के साथ साथ भारत के प्रतिनिधित्व वाले मराठा लाइट इन्फेंट्री की एक टुकड़ी भी इसमें शामिल हुई है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में भारतीय सेना के जो सेनाध्यक्ष हैं वो कौन है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जनरल विपिन रावत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर भारत जापान संयुक्त कार्यशाला 2019 कहाँ आयोजित की गई है? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है नई दिल्ली।
ऑप्शन ए सही होगा। तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरी भारत जापान कार्यशाला 18 मार्च 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई है और ये आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में अनुसंधान संस्थानों, शहरों और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। और भारत सरकार और जापान की सरकार ने सितंबर 2017 में ही आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। तो उसी क्रम में प्रतिवर्ष इसका सम्मेलन दोनों देशों में क्रम से लगातार होता रहता है। तो इस वर्ष का जो सम्मेलन है वो नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस खिलाड़ी ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है गोपी थोनाकल, ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। तो गोपी थोनाकल ने सितंबर अक्टूबर 2019 में दोहा में आयोजित होने वाली मैराथन विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है। उन्होंने सियोल अंतर्राष्ट्रीय मैराथन में 11वें स्थान पर रहते हुए अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए 2 घंटे 13 मिनट और 39 सेकंड के समय के साथ विश्व चैंपियनशिप का उन्होंने टिकट हासिल किया है। और इसी में शिवनाथ सिंह द्वारा बनाए गए 2 घंटे 12 मिनट के पुराने दशक के रिकॉर्ड को भी उन्होंने तोड़ दिया था। ठीक है, तो ये आपका 12th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कल की क्विज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी ने अपने नए सद्भावना राजदूत के रूप में किसकी नियुक्ति की है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है पद्मा लक्ष्मी, ऑप्शन ए सही होगा। और आज की क्विज का सवाल है भारत के किस राज्य से नील वायरस की शुरुआत हुई है? मैं आपको हिंट के रूप में बताना चाहूँगा कि ये जो नील वायरस है ये एक तरह का वायरस है जिससे मच्छर के द्वारा ये रोग फैलता है। तो भारत में नील वायरस की शुरुआत किस राज्य से हुई है? तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हरियाणा। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। लाइक करने के बाद अपने किसी फेसबुक या व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर जरूर करें। साथ ही साथ फ्री पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और अगर आपने अभी तक हिस्ट्री वीडियोस की सीरीज में भारतीय सेवक समाज का वीडियो नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन में इसकी लिंक दी गई है, इस पर क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।